हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का पहले देखने वाले हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हमारा टोटल क्वेश्चन की संख्या है 5, 6, 7, 8 ही है। मतलब 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीका से सीखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इजी तरीका से भी सीखेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आप लोग को 100% सारा क्वेश्चन समझाने वाले हैं और समझ में भी आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए देखिए, हमारा एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को कंप्लीट करना बहुत नेसेसरी है हम लोग का। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्लीट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में छूट नहीं सकता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 में आता है। तो क्वेश्चन कहता है कंसीडर द नंबर ऑफ 4k पावर n where n is natural number, check whether there is any value of n for which 4k power n end with the digit 0। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ जो आपका कंसीडर द वैल्यू दिया है 4k पावर n, कहीं 6 के पावर n दिया रहता है, कहीं 7 के पावर n दिया रहता है, कहीं 10 के पावर n दिया रहता है, कहीं 12 के पावर n दिया रहता है। तो मैं आप लोग को एक बहुत ही इजी मेथड बताएंगे जो कि आप लोग को हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर कुछ भी लिखे, आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले इसके बारे में कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद इसको लिखना सिखाएंगे। ओके, आइए देखिए, पहले से हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक कह रहा है कि फॉर विच 4k पावर एंड विद द डिजिट 0। कह रहा है कि मान लो कि 4k पावर n है, तो क्या हमारा इसके n का यदि मान कोई एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 0 पर वही नंबर हमारा एंड होगा जिसका फैक्टर 2 और 5 होगा। क्या बोले? जिसका फैक्टर 2 और 5 होगा। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होगा। ठीक है, अब देखो, अब 6 का करेंगे तो 6 का होगा 2 × 3। तो 2 और 5 का फैक्टर तो नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या इसको बोल सकते हैं कि इंड हमारा 0 पर जो डिजिट, इंड वाला जो डिजिट होगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा, ना इसका ना इसका। ओके, इसी तरह मान लो कि 10 के पावर n दे दें, तो ये हमारा इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएगा, 2 × 5 के पावर n आएगा। यानी ये जो 2 और 5 फैक्टर आया है, ये हमारा इंड 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, जो डिजिट होगा ये हमारा अंत में 0 आ सकता है, बट जिसका फैक्टर 2 और 5 नहीं आएगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो वहीं आपसे बोला है कि बताइए कि 4k पावर n एक नेचुरल नंबर है, तो चेक करिए कि क्या वैल्यू जो 4k पावर n है ये 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हमारा नहीं होगा। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में लिखने का तरीका देखिए बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या बस आपको कंसेप्ट सिखाएं। लिखना कैसे है देखिए, लिखेंगे कि इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट 0 at the end of 4k power n must contain 2 and 5। ओके, क्या होगा? 2 and 5 होगा एज इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, बट 4k पावर n हैज, इसका फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 के पावर n। देखिए, पहले इसको छोड़िए, हमारा जो 4k पावर n का फैक्टर होगा क्या होगा? 2 × 2 के पावर n होगा। तो हमारा n नॉट 2 × 5 के पावर n के फैक्टर में आया। इस फॉर्म में रहता तब ना हम बोल सकते थे कि एंड पर यानी 0 पर ये समाप्त हो सकता है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि सो बाय यूनिकनेस
ऑफ द फंडामेंटल, द फंडामेंटल थ्योरम। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक there are no other prime number, there are no other प्राइम नंबर नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, ठीक है, अच्छा रहेगा। फैक्टराइजेशन का बात कर रहे हैं, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के पावर n लिखेंगे लास्ट में कि देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 के पावर n एंड विथ डिजिट 0। ओके, इतना लिख देंगे, हमारा एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको मेन है कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट आप लोगों का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। ओके, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए कंप्लीट हो गया। इसी तरह का एक हमारा एक्सरसाइज में मिलेगा, एक्सरसाइज 1.2 में। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, उसका फैक्टर करेंगे 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो आपको यही बात लिखना होगा। यदि आ जाता है तो उसको लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, वो आएगा तो हम आपको लिखवा देंगे। ओके, ऐसे हमारा 6 के पावर n ही है, शायद हमें याद है, ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना होगा। ओके, तो वहाँ पर जब आएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोग हम समझाएंगे जरूर। ओके मेरे दोस्त, अब चलिए, अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5 तो हो गया। अब हम 6 को देखते हैं। 6 क्या कहता है, 6 कह रहा है कि एग्जाम्पल 6 कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, एग्जाम्पल नंबर 6 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एक 6 दिया है और एक 20 दिया है, और इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए, 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और हो जाएगा 5। ओके, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना है ना, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, देखिए एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए, आप लोग पहली बार अब शायद सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 आएगा ना, तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे अभी निकालने के लिए एचसीएफ, यहाँ पर भी तब तक सीख लो। इसका एचसीएफ निकालने का तरीका है कि दो में से, दोनों में जो मिल रहा है उसको लेंगे। 2 ये हमारा दोनों में मिल रहा है, यानी 2 जो है हमारा ये दोनों में मिल रहा है। तो जब दोनों में से क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं। बात समझ में आई, देखो पहले 6 को फैक्टर कर लिए, 20 को फैक्टर कर लिए, एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से 1 को लिखेंगे। 2 को मिला करके सिर्फ एचसीएफ में 1 लिखा जाता है। अब देखो दोनों में कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो अब किसी को नहीं लिखेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखना है, और उसमें भी 2 में से 1 ही को लिखना है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ओके, अब एचसीएफ तो हमारा हो गया, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है कि जो एचसीएफ आया हुआ रहता है उसको लिख लेंगे, और बाकी जो छूट गया, 1 गो चाहे 2 गो चाहे 3 गो, जो भी बच गया है सबको लिख लीजिए। तो 2 × 3 × 2 × 5, देखिए जितना सिंगल सिंगल था सब छूट गया था, उस सबको हम क्या किए, लिख दिए। अब इसको मल्टीपल करा दो, क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 60, हमारा आंसर हो गया 60। तो हम लिखेंगे कि हैंस एचसीएफ 2 एंड एलसीएम 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। अभी हम लोग बहुत सारे एचसीएफ और एलसीएफ सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, तब तक आप लोग देखते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा मेरे दोस्त। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस द फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही है,
HCF निकालना है और हेंस देयर फाइंड देयर और हेंस फाइंड देयर LCM भी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। ओके, क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ इतना। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले लिखेंगे कि दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404। तो 96 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 को फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वैसे आप रफ में यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये अपने एग्जाम में जब आएगा तो ऐसा यहाँ पर मत करना, पीछे करना, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, 96 को ऐसे फैक्टर कर दो, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 और ये 4 और 8, 2 24, 2 12 और 2 से 6 और 2 से 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना है 5। तो लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू क्या है 3। ये सब आप लोग क्लास 9th या 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है। अब है 404, इसको भी कर लो। यहाँ पर करते हैं 404 को, तो क्या हो जाएगा 2 से 202, फिर 2 से 101, अब तो जाएगा नहीं, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, इसको हम फैक्टर कर लिए। अब आपको पहले तो HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करेंगे, HCF इजकल टू, HCF निकालने के लिए तरीका क्या है आपका कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा, तो 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या किए, इस 2 को लिख लिए। तो 2 में से कितना लिखना पड़ता है, 1। HCF में सिर्फ 1 ही लिखना होता है। ओके, और 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 2 में से 1 लिखेंगे, तो 2 में से 1 को लिख लेंगे। तो 2 2 इंटू कितना हो गया 4। अब तो कोई नहीं मिल रहा है ना, बस यहीं 2 को मिल रहा था, और 2 में से 1 लिखते हैं, तो 2 2 4 हमारा आ गया। HCF कितना आ गया 4। अब हम इसका क्या करेंगे, आपको बोला है कि हेंस फाइंड देयर LCM निकालना है ना, तो LCM कैसे निकालेंगे, वो जो हम पढ़े ना LCM का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। क्या पढ़ा है आपको, थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का फार्मूला क्या होता है HCF गुना LCM होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 2 नंबर क्या क्या है बताओ, 2 नंबर है, एक 96 है, एक 404 है। तो लिख लो 96 इंटू 404 बराबर HCF कितना 4 और LCM कितना नहीं पता है, क्योंकि LCM निकालना है, फाइंड करना है। ए इंटू है एंड मल्टीपल में ना, बराबर की साइड आएगा, इक्वल की साइड आएगा तो क्या कर देगा डिवाइड, तो हो जाएगा 96 इंटू 404 बाई 4 इजकल टू LCM। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हमारा डिवाइड हो जाएगा 101, यानी 101 टाइम्स में। तो 96 से 101 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा। तो इसको मल्टीपल करो, यहाँ पर रफ में मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 96 से 606909 696, यानी ये आ गया 9696 इजकल टू LCM। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस HCF इजकल टू कितना आ गया 4 एंड LCM इजकल टू कितना आ गया 9696, हमारा आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ओके, और एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही है, बस यहाँ पर 3 डिजिट वाला आ गया, तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए